आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, जल्द की जाएगी इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन की घोषणा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का किया लोकार्पण। कहा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है कृषि। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में होगा एयर शो। 100 से अधिक विमान एयर शो में होंगे शामिल। और उत्तर भारत में आज दोपहर महसूस किए गए भूकंप के झटके, नेपाल रहा भूकंप का केंद्र। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने जन जागरूकता प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 2 आशा कार्यकर्त्री और 2 आंगनबाड़ी कर्मी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। उन्होंने आयुष्मान योजना के 4 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के अंतर विभागीय समन्वित प्रयास से आज उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस समाप्ति की कगार पर है। बहुत शीघ्र इसे पूर्णतः समाप्त कर इसके उन्मूलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से वर्ष 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार वर्ष में 3 बार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाती है। अक्टूबर से जनवरी तक चलने वाले इस विशेष अभियान में पहले 15 दिन का कार्यक्रम जन जागरण के साथ अंतर विभागीय जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए है। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय यह आशा कार्यकर्त्री इनके द्वारा घर घर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से उन सभी घरों में जहां कोई बुखार हो, कोई खांसी हो रही हो, कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत है, उन लोगों के घर में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना और फिर उनके उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक विशेष कार्यक्रम जन जागरण का इस दौरान भी चलेगा। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आज प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी के स्वामी विवेकानंद मेमोरियल राजकीय चिकित्सालय में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पंचायती राज विभाग समेत 10 विभागों की टीम तैनात की गई है, जो घर घर जाकर बीमारियों की रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। हमीरपुर में संचारी रोग अभियान के तहत जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला अस्पताल स्थित सीएमओ कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन कर संचारी रोग अभियान की सफलता के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। उन्नाव में मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में अभियान के अंतर्गत लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों का लोकार्पण और 1 दिवसीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव किसानों को प्राथमिकता दी है और उनके लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिला है। इसके साथ ही प्रदेश के 2 करोड़ 62 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पिछले 4 वर्षों से मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग देती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बन सके, इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसके लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में 8 अक्टूबर को एयर शो आयोजित किया जाएगा। प्रयागराज में पहली बार होने जा रहे इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। यह जानकारी आज सेंट्रल एयर कमांड के एयर मार्शल RGK कपूर ने दी। वह एयर शो के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बमरौली से संगम के VVIP घाट तक एयरफोर्स के जवानों और अधिकारियों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते हुए एयर मार्शल ने कहा कि एयर शो के लिए प्रयागराज को इसलिए चुना गया है क्योंकि नैनी से ही पहले जहाज ने उड़ान भरी थी। यहीं से कर्क रेखा गुजरती है। प्रयागराज में मध्य कमान का हेडक्वार्टर है। यहाँ काफी संख्या में आराम से लोग एयर शो देख पाएंगे। यहाँ एयर शो के होने से संगम नगरी के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। एयर चीफ मार्शल RGK कपूर ने बताया कि भारतीय वायुसेना में जितनी भी तरह के विमान हैं उनका 8 अक्टूबर को प्रदर्शन किया जाएगा। इस रोमांच को अपनी आंखों में कैद करने के लिए कई लाख शहरियों के संगम पर आने की उम्मीद है। इस एयर शो को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति आ सकता है। इसे संगमनोज VVIP घाट अरैल घाट से देखा जा सकता है। इस साल 91 ईयर्स एयरफोर्स के पूरे कर रहे हैं और इन 91 सालों में एयरफोर्स ने इस देश के लिए जो काम किया है उसको हम देश के कोने कोने तक ले जाना चाहते हैं। तो उसी एक वीक सेलिब्रेशन में 2 पार्ट थे। एक तो भोपाल में हमने एयर डिस्प्ले किया और दूसरा 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे परेड सवेरे बमरौली में है और शाम को यहाँ एयर डिस्प्ले संगम में होगा। तो उसके लिए भी अवेयरनेस पूरे प्रयागराज के लोगों के लिए कि सारे जो प्रयागराज के लोग हैं वो इस एयर डिस्प्ले को देख सकते हैं। उत्तर भारत में आज दोपहर करीब 2:45 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली NCR सहित लखनऊ, बहराइच, हापुड़, बदायूं, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, संभल, आगरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, गौतम बुद्ध नगर के साथ ही प्रदेश के 30 जिलों में लोग भूकंप के कारण घरों से बाहर आ गए। अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा, जहां इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत 19 अक्टूबर को लखनऊ में 22 किलोमीटर की नशा मुक्त हाफ मैराथन का आयोजन होगा। यह हाफ मैराथन दुबग्गा चौराहे से प्रारंभ होकर भिठौली चौराहा होते हुए वापस दुबग्गा चौराहे पर समाप्त होगी। इस बारे में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने आज पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए बतौर सम्मान दिए जाएंगे। मेरे बेटे की पुण्यतिथि 19 अक्टूबर के अवसर पर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम 19 अक्टूबर 2020 को सुबह 5 बजे लखनऊ में राष्ट्रीय लेवल नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कर रहे हैं। इसमें 10,000 जो वॉलंटियर शामिल होंगे। प्रथम विजेता होंगे उनको 3 लाख, सेकंड पे आने वाले को 2 लाख रुपए का पुरस्कार और मेडल, तृतीय स्थान पे आने वाले को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और मेडल देने का काम किया जाएगा। उसके बाद जो 10 प्रथम आएंगे उनको 21,000, उसके बाद जो 10 आएंगे उनको 11,000, उसके बाद जो 10 आएंगे उनको 5100 रुपये प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के अंतर्गत आज लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन लखनऊ उत्तरी से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने किया। ट्रेनिंग, काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर MA खान ने बताया कि रोजगार मेले में 5,270 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें 73 कंपनियों ने 2,015 अभ्यर्थियों को चयनित किया।